शाह raises poll bugle in हरिद्वार year ahead of assembly election। शाह अर्थात अमित शाह, raises, देखो रेज का मतलब होता है बढ़ाना, उठाना, शुरू करना या बजाना। पोल ब्यूगल, ब्यूगल का हिंदी मतलब होता है बिगुल। तो शाह पोल बिगुल बजा देते हैं, अर्थात चुनावी बिगुल बजा देते हैं इन हरिद्वार, हरिद्वार में। ईयर अहेड, ईयर का मतलब साल, अहेड का मतलब पहले, अर्थात एक साल पहले ऑफ असेंबली इलेक्शन। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। तो कहने का मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव से एक साल पहले शाह हरिद्वार में चुनावी बिगुल बजा देते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे डिटेल में। अमित शाह की फोटो दी हुई है और क्या इधर लिखा है उसको पढ़ते हैं। लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह while addressing a public meeting in Haridwar on Saturday appealed to the people। यूनियन मिनिस्टर, यूनियन का मतलब केंद्रीय, मिनिस्टर का यूनियन होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का मतलब गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम अमित शाह है, वाइल एड्रेसिंग, वाइल का मतलब जब, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए एक पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग का मतलब होता है जनसभा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इन हरिद्वार में ऑन सैटरडे, सैटरडे को अपील्ड टू द पीपल। अपील का मतलब होता है अपील करना, निवेदन करना। तो निवेदन किया टू द पीपल, लोगों से, टू रिटर्न बीजेपी टू पार। रिटर्न का मतलब लौटाना, बीजेपी को टू पार, पार का मतलब सत्ता। तो उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वो बीजेपी को फिर से सत्ता में लेकर के आए इन स्टेट, राज्य के अंदर, फॉर द थर्ड कंजेक्यूटिव टाइम। थर्ड का मतलब तीसरा, कंजेक्यूटिव का मतलब लगातार, टाइम का मतलब समय या बार। तो उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वो लगातार तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लेकर के आए, क्योंकि 2 बार लगातार वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन चुकी है उत्तराखंड के अंदर, और वो कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में लेकर के आओ। द मीटिंग वॉज टर्न इनटू ए पोल रैली। ये जो मीटिंग थी, ये जो बैठक थी, वॉज टर्न, वो बदल गई इनटू ए पोल रैली, एक चुनावी रैली में। तो अमित शाह की मीटिंग एक चुनावी रैली बन गई। व्हेन द मिनिस्टर ड्वेल्ट एट लेंथ ऑन द स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट्स अचीवमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 9 years ऑफ द रूल। वैन, जब, द मिनिस्टर, जब मंत्री ने, ड्वेल्ट एट लेंथ, देखो ड्वेल एट लेंथ का मतलब होता है विस्तार से चर्चा करना है, विस्तार से बताना। तो उसी की ये जो है सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है। तो ये मीटिंग जो थी वो चुनावी रैली बन गई जब मंत्री ने विस्तार पूर्वक चर्चा की ऑन द स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट्स, जो राज्य की बीजेपी सरकार है राज्य के अंदर, उसकी अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियां। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। द पास्ट, पास्ट का मतलब पिछले या बीते। 9 years ऑफ रूल, जो पीछे 9 साल का शासन रहा। रूल का मतलब शासन, समझ गए ना आप, कि उत्तराखंड के अंदर पिछले 9 वर्षों में जो बीजेपी का शासन रहा है, तो
उसमें जो उसने उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में अमित शाह ने विस्तार से बताया। इस तरह से उनकी जो 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 ये मीटिंग थी वो एक पोल रैली बन गई। इफ बीजेपी फॉर्म्स द गवर्नमेंट अगेन, इफ यदि बीजेपी फॉर्म्स, फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, गठन करना, अगर बीजेपी गठन करती है द गवर्नमेंट, सरकार का, अगेन फिर से, तो क्या होगा, उत्तराखंड विल राइज टू बिकम द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन द कंट्री। तो उत्तराखंड विल राइज, राइज का अभी ऊपर भी है, राइज का मतलब होता है उगना, बढ़ना। तो उत्तराखंड बढ़ेगा, टू बिकम होने के लिए, द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट सबसे ज़्यादा विकसित राज्य इन द कंट्री, देश के अंदर। देखो जब इफ़ आ जाता है ना तो फिर इफ़ का मतलब यदि होता है और तो के लिए सिर्फ ये कोमा लगाते हैं, इसका मतलब होता है तो। कहने का मतलब यह है कि अगर या यदि फिर से बीजेपी की सरकार राज्य के अंदर बनती है तो उत्तराखंड देश के सबसे विकसित राज्य होने की ओर आगे बढ़ेगा। शाह सेड, शाह ने कहा, ही वॉज स्पीकिंग ए रैली at a rally held on the occasion of completion of 4 years of Pushkar Singh Dhami government and 9 years of BJP rule in the state. ही वह वोज थे, स्पीकिंग बोल रहे या बात कर रहे, एट ए रैली, रैली में, हेल्ड जो आयोजित की गई थी, ऑन द ओकेजन अवसर पर, ऑफ कंप्लीशन पूरे होने के, ऑफ 4 ईयर्स ऑफ पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट, यानी कि पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वो रैली में बोल रहे थे। एंड 9 ईयर्स ऑफ बीजेपी रूल इन द स्टेट, और राज्य के अंदर बीजेपी के 9 साल शासन के जो पूरे हुए हैं वो उसके अवसर पर अमित शाह एक रैली में भाषण कर रहे थे। शाह also inaugurated and laid the foundation stone for projects worth rupees 1100 crore. शाह also inaugurated, inaugurate का मतलब होता है उद्घाटन करना, तो शाह ने उद्घाटन किया। एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन, देखो ले फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है शिलान्यास करना, और उन्होंने शिलान्यास भी किया फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का वर्थ जिसकी कीमत है रुपीज़ 1100 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ रुपए की कीमत वाले प्रोजेक्ट का, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो विकास कार्य है, उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। ऑन अवार्डिंग सिटीजनशिप टू रिफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऑन पर अवार्डिंग, अवार्ड का मतलब प्रदान करना, सिटीजनशिप का अर्थ होता है नागरिकता, टू रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी का अर्थ होता है शरणार्थी, फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने को लेकर के जब उनसे बात की गई तो शाह सेड, शाह ने कहा, वी आर रिजोल्व, वी हम आर हैं, रिजोल्व का मतलब होता है वचनबद्ध या प्रतिबद्ध, तो हम प्रतिबद्ध हैं, टू ग्रांट सिटीजनशिप टू ऑल दोज हिंदू, टू ग्रांट प्रदान करने के लिए, सिटीजनशिप नागरिकता, टू ऑल सभी, दोज उन, हिंदू, हिंदू को, सिख को, जैन को और बुद्धिस्ट को, बुद्धिस्ट रिफ्यूजीज, बुद्धिस्ट शरणार्थियों को, हु जो हैड बिन डिनाइड, जिनको इनकार किया गया, दिस इस चीज़ को, सो फार अब तक। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट जो शरणार्थी हैं इनको अभी तक नागरिकता नहीं दी गई, तो हम इनको नागरिकता देने के लिए
वचनबद्ध है। हाउएवर हालांकि स्ट्रॉन्ग राहुल गांधी एंड द इंडी अलायंस, अलायंस का मतलब गठबंधन होता है, हालांकि जो राहुल गांधी हैं और जो इंडी गठबंधन है में ओपोज, वो इस चीज़ को ओपोज कर सकता है, वो इस चीज़ का विरोध कर सकता है। अंडर द सिटीजनशिप, अंडर का मतलब तहत या अंतर्गत, द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, अमेंडमेंट एक्ट, तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत ब्रोट बाय मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया, तो उसके तहत 162 पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव बीन ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप इन स्टेट। तो मोदी के द्वारा जो लाया गया नागरिकता संशोधन कानून है उसके तहत 162 जो लोग हैं, हु केम जो आए हैं, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, एंड अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से, हैव बीन ग्रांटेड, उनको प्रदान किया जा चुका है इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, इन द स्टेट, राज्य के अंदर। सिंबलाइजिंग आवर कमिटमेंट टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू एवरी रिफ्यूजी हु हैज फेस्ड रिलीजियस परसिक्यूशन। सिंबलाइजिंग, और ये बात सिंबलाइज करती है, ये प्रतीक है इस बात का, किस बात का, कि हमने इनको नागरिकता दी, तो ये प्रतीक है कि आवर कमिटमेंट, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो वादा है, हमारा जो वचन है, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, सिटीजनशिप, नागरिकता, टू एवरी रिफ्यूजी, प्रत्येक शरणार्थी को, हु हैड फेस्ड, जिसने सामना किया है या जिसने झेला है, रिलीजियस, धार्मिक, परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। तो हमने जो 162 लोगों को नागरिकता राज्य के अंदर दी है, वो इस बात को सिंबलाइज करता है कि हमने जो वचन दिया है प्रत्येक शरणार्थी जिसने धार्मिक उत्पीड़न झेला है उसको नागरिकता देने का, तो वो वचन हमने पूरा किया। It is essential for the strong democracy to cut off from the voters list the name of those who are not Indian citizens, he said. It यह is है essential, आवश्यक, for a strong democracy. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। ये एक मतलब जो एक मजबूत लोकतंत्र है उसके लिए आवश्यक है टू कट ऑफ, काट देना, फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट से, या समाप्त कर देना वोटर लिस्ट से, द नेम्स, नामों को, ऑफ दोज, उन लोगों के, हु आर, जो हैं, नॉट इंडियन सिटीजन्स, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा देना एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। द होम मिनिस्टर वेंट ऑन टू ऐड, जो होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं, वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखा, टू ऐड, बताना, दैट की, फ्रॉम केदारनाथ टू कन्याकुमारी, के केदारनाथ से लेकर के कन्याकुमारी तक, वी विल आइडेंटिफाई, वी, हम, विल आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे, एंड रिमूव, और हटाएंगे, एवरी सिंगल, प्रत्येक, इन्फिल्ट्रेटर, इन्फिल्ट्रेटर का अर्थ होता है घुसपैठिया, फ्रॉम इंडिया, भारत से। तो उन्होंने कहा कि केदारनाथ से लेकर के कन्याकुमारी तक हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे और भारत से प्रत्येक घुसपैठिए को भगाया जाएगा। अब यहाँ पे जो उत्तराखंड के अंदर जो है कांग्रेस की यूनिट है, उसने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो अभी ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं हुई है, तो इसको भी पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है होम मिनिस्टर्स विजिट, जो होम मिनिस्टर्स यानी कि गृह मंत्री की जो विजिट है, जो दौरा है, ओनली, केवल, टू लोड, लोड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना,
तो वो सिर्फ तारीफ करने के लिए था बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार की, कांग्रेस, ऐसा जो है कांग्रेस ने कहा। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस की यूनिट है उसने कहा कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो उत्तराखंड का दौरा किया वो सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी सरकार की तारीफ करने के लिए किया, और कोई उद्देश्य नहीं था। आगे लिखा है, कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट गणेश गोदियाल ऑन सैटरडे क्रिटिसाइज्ड द विजिट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम गणेश गोदियाल है, ऑन सैटरडे, उन्होंने सैटरडे को क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, उन्होंने आलोचना की द विजिट, दौरे की, ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा हुआ तो उसकी उन्होंने जो है आलोचना करी, कॉलिंग इट ए मेयर फॉर्मेलिटी, और उन्होंने कहा इट, इसको मेयर केवल फॉर्मेलिटी, और उन्होंने कहा कि ये मेयर का मतलब होता है केवल, कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी है, दैट फेल्ड टू एड्रेस की इशू, दैट फेल्ड जो असफल हो गई, टू एड्रेस संबोधित करने के लिए या सामना करने के लिए, की इशू का मतलब होता है प्रमुख मुद्दे, और ये जो इनका दौरा है इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पे तो बात ही नहीं की गई, इंक्लूडिंग करप्शन, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, जिसमें कि भ्रष्टाचार शामिल है, क्राइम अपराध शामिल है, एंड द रिजॉर्ट मर्डर केस, और जो रिजॉर्ट में मर्डर केस हुआ था वो भी शामिल है, इनके ऊपर बात ही नहीं की गई। रेजिंग 10 क्वेश्चंस गोदियाल सेड, रेजिंग उठाते हुए 10 क्वेश्चंस, 10 सवाल, गोदियाल सेड, गोदियाल ने कहा, तो 10 सवाल उठाते हुए गोदियाल ने कहा, शाह प्रेज्ड द बीजेपी गवर्नमेंट, शाह ने प्रेज्ड, तारीफ की, द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार की, फॉर कंप्लीटिंग, पूरे करने पर, 4 ईयर्स, 4 साल, इन ऑफिस, यानी कि 4 साल बीजेपी की सरकार सत्ता में रही तो उसके पूरे होने पर उन्होंने उसकी तारीफ की केवल, बट डिड नॉट मेंशन, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने जिक्र नहीं किया, द रिजॉर्ट मर्डर केस, जो रिजॉर्ट के अंदर मर्डर हुआ उस केस का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया, और या फिर उन्होंने जिक्र नहीं किया द प्रोग्रेस, उन्नति का, ऑफ द सीबीआई प्रोब, उस मामले में जो सीबीआई जांच चल रही है, उस प्रोब का मतलब जांच होता है, तो सीबीआई की प्रोब कहाँ तक पहुँची उसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, देयर हैज़ बीन नो अपडेट, कि कोई अपडेट नहीं है, सिंस, जब से, द केस वॉज हैंडेड ओवर, जब से केस हैंड ओवर किया गया, अर्थात दिया गया, सौंपा गया, टू सीबीआई को, मंथ्स एगो, महीनों पहले। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा कि महीनों पहले ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था, लेकिन अब तक भी क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है, कोई क्या प्रोग्रेस हुई है, उसकी कोई अपडेट जो है वो नहीं दी गई है।